नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, ये रात का लाइव और ये फ़ोन वाला सिस्टम जो है बहुत दिक्कत दे रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि इसको अब रात का लाइव जो कि बहुत एग्ज़ॉस्टिंग हो जाता है हमारे लिए। एक अकेले सब कुछ करना, दौड़-भाग करना और उस तरह से फिर दिन भर फ़ोन पे, तो फ़ोन नंबर भी जो है अब डिसकंटिन्यू करना होगा। तो देखिए, सबसे अच्छी खबर जो देश भर के आईटीआई किए हुए थे उनके लिए था। मतलब पता नहीं, भगवान ने भी सपोर्ट कर दिया। हम लोग तो मतलब हमने कहा था कि 2-3 दिन बाद कुछ अच्छी खबर बताएँगे, लेकिन मुझे भी ध्यान में नहीं था कि क्या खबर होगी, कैसे निकालेंगे। लेकिन जैसा कि बताया था कि तबीयत ठीक नहीं थी, आज तो बहुत बेहतर हो, ठीक है। तो उसको लेकर उसमें देखिए ये खबर आ गई। तो जैसे मुझे पता लगा, मैंने कहा कि चलिए बाहर तो नहीं गए, तो खुद ही वीडियो बना के जो है इनको बता देते हैं क्या खबर थी। तो खबर आपके लिए बड़ी अच्छी है। फैसला अब 28 मार्च को होना है और ये इस पे जो है, जो कुछ लोग कमेंट ये भी कर रहे थे कि शायद कहीं 10वीं कर दे, तो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि हाई कोर्ट का जो फैसला है, हाई कोर्ट ने जो सुनवाई में आज जो जज साहब भड़के हुए थे, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत गजब का वीडियो है ना? तो वो वीडियो देखिएगा, जिस तरह से सुनवाई में जो जज साहब जो है रेलवे के वकील हैं, उनको मतलब जिस तरह से सवाल जवाब किया है, वो बड़ा मतलब ये है, उससे साफ-साफ पता चल रहा है कि जज साहब रिलैक्सेशन देने के मूड में नहीं है। और ये तो ये तो जज साहब ने मतलब कोर्ट ने ये मान लिया कि आप अगर एक बार निकाल चुके हैं नोटिफ़िकेशन, तो उसके बाद आप बीच में क्वालिफ़िकेशन जो है चेंज नहीं कर सकते। तो एक तरह से देखिए, जो भी फैसला होगा तो क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। तो उसके लिए कह लीजिए, और एक ये भी होता है ना कि कोर्ट में अगर स्टे लग गया तो पता चले ये भी जो होने वाला था वो भी ना रुक गया। तो ये भी ये ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 28 को फैसला हो जाएगा तो आगे आपको, तो अभी तक जो है तब तक प्रक्रिया पर रोक लगा दी है कोर्ट ने। जी, प्रक्रिया पर रोक लगा दिया है कोर्ट ने, ये उसमें खबर है, वो इंटरेस्टिंग खबर है। और 28 को, जैसा कि मेरी वकील साहब से भी बात हुई थी, वकील साहब ने मुझे बताया उस केस के बारे में, इनफैक्ट फ़ोन पर हमने सारी जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि श्रीकांत जी जो है एडवोकेट वकील श्रीकांत जी, उन्होंने बताया कि हम बहुत मतलब आश्वस्त हैं कि 28 तारीख को अपने पक्ष में वो फैसला मतलब लिवा ले जाएँगे, क्योंकि इस पर रेलवे जो है बड़े कमज़ोर विकेट पे है। अब देखिए, ये तो ख़ैर कोर्ट का फैसला ही तय करेगा उस दिन की कौन किसको जीत मिलती है, लेकिन हम तो हमेशा से आप लोगों के तरफ से ही साथ हैं, आप लोगों के ही साथ हैं, तो आपको कामयाबी मिले, एग्ज़ाम में भी, कोर्ट में भी और ज़िंदगी के हर मोर्चे पर कामयाबी मिले। तो हम हमेशा से आपके लिए ऐसी कामना रखते हैं, दुआएँ करते रहते हैं। तो हम भी यही चाहेंगे कि 28 मार्च को आपको जो है अ, ये हो, तो उसको तो देखते हैं। लेकिन ये है कि आज का भी जो है वो एक तरह से कोर्ट ने ये कह दिया कि रेलवे ने ये गलत किया है। ये साफ-साफ कह दिया कि आप बीच में क्वालिफ़िकेशन चेंज नहीं कर सकते। और रेलवे मतलब जज साहब तो इतने ये हो गए कि अरे, मतलब आप जो है, मतलब ऐसा कहीं होता है कि अगर नौकरी के लिए एक बार नोटिफ़िकेशन निकला, उसके पहले हम ये कहते हैं कि हम भर्ती करना चाहते हैं इसके साथ, तो भाई जज साहब का ऐसा कहाँ होता है कि एक नोटिफ़िकेशन पहले निकलता है कि हम चाहते हैं ये करना, और उसके बाद हम निकालेंगे कि ये, और उसके बाद हम निकालेंगे तो क्वालिफ़िकेशन चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये तमाम जो अप्रेंटिस के भी फ़ेवर का है और आईटीआई वालों के लिए भी। तो ये बड़ी खबर है, अच्छी खबर है, और इसके आगे और अच्छी हम उम्मीद करते हैं कि जो 28 मार्च को होगा, उस दिन सोचते हैं कि इस पे एकदम मुहर ही लग जाए तो बेहतर होगा। तो ये है। गुलाम जिलानी जी नमस्ते, क्या हाल है गुलाम जी? सबको राम राम, सबको जय हिंद, सबको नमस्कार। देखो, यूपीएस में सुधार कब तक आएगा ये तो सरकार ही बता पाएगी, इसमें हम जो है नहीं, ये नहीं बता पाएँगे आपको। सतीश प्रसाद जी, जज साहब अंग्रेजी में ही बोल रहे हैं। आपने पूरा सुन लिया बहुत, लेकिन देखो जो भी है, लेकिन जज साहब का मतलब अंग्रेजी बहुत लोग समझ ही या नहीं भी समझे, मतलब ऐसा भी अंग्रेजी बहुत वो नहीं था, ठीक था, समझ सकते हैं, अंदाज़ा तो लग ही जाता है क्या बोल रहे हैं। लेकिन आप वो देखिए, उनकी भाव भंगिमा देखिए, जज साहब पूरा दिए तो जवाब देना मुश्किल हो रहा था रेल वालों को।
तो वो देखिए, तो आप कितनी मेहनत करते हैं हम लोगों के लिए। नहीं, मेहनत अब मेरे ऊपर भारी पड़ रहा है, ये वो देख रहा हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये लाइव जो रोज़ का है, ये थोड़ा इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि इतना काम सुबह से लेके फिर इधर-उधर दौड़ना, भागना-जाना सब अकेले करना, तो बहुत बहुत मतलब कभी-कभी बहुत एग्ज़ॉस्टिंग, उसी कारण था कि ये मैं इतना ये हो गया। नहीं तो उस पर से आप लोग सपोर्ट भी नहीं करते। जॉइन करके कहता हूँ सपोर्ट तो खैर छोड़िए, तो जो भी है। इसीलिए हमने सोचा है कि फ़ोन और ये 2 चीज़ मुझे बंद करने होंगे, क्योंकि फ़ोन भी इतने बजते रहते हैं, रात तक फ़ोन आते हैं। तो इतना मतलब कोई मतलब इतना लेके खुद अकेले संभव नहीं हो पाता है ना। तो इसलिए इसको देख रहा हूँ कि मैं कर पाता हूँ, नहीं तो ये 2 चीज़ बंद करूँगा। तो ये है। तो बीएसएफ स्टूडियो मतलब कोई अपडेट नहीं है सुधार का, लग रहा है। हाँ, मतलब अब अपडेट कहाँ से आएगा, जब कुछ आएगा, जब उनका निकलेगा तभी तो, जब वो फाइनल वो निकाल देंगे। अब क्या, जो भी सजेशंस थे, जो भी थे, उसके बाद ये है, तभी पता चलेगा, अभी तो कुछ पता है नहीं। लेकिन जो सीएपीएफ के लिए हम आज बात कर रहे थे, तो बड़ी मज़ेदार बात हुई। एक साहब थे सीआरपीएफ के, कैसे उनको नौकरी से मतलब आप कहिए कि निकाल दिया गया अफ़सरों की मनमानी के कारण। तो वो मतलब अब उनके केस चल रहा है उनका। तो ये एक इनसाइट होना वो बहुत ज़रूरी है कि आखिर किस हालात में सीएपीएफ और कैसे, किन स्थिति में काम करते हैं। तो और ये बिल्कुल अलग होता है, मतलब एक जो जवान है, जो एक सोल्जर है, वो कैसे काम कर रहा है और उसके ऊपर जो बाबू लोग होते हैं, वो कैसे सोचते हैं। दोनों के सोचने में ज़मीन-आसमान का अंतर है। ये मुझे मतलब बहुत देर आज हमने बात की, तो उसमें हमको पता चला कि ये जो है बहुत ही मतलब ठीक नहीं है, ये थोड़ा बहुत ही गड़बड़ है। और हमने शुरू से लेके बोला ना सीआरपीएफ, है ना? देखिए जो उसका नाम है, चावल, रोटी, सी फॉर चावल, आर फॉर रोटी, पानी फ्री, सीआरपीएफ। शुरुआत में जब कहते थे तो सीआरपीएफ चावल, रोटी, पानी फ्री, उसके बाद चुप रहो प्यारे, है ना? चुप रहो प्यारो, तो चुप हो गया सी, रहो आर, प्यारे नहीं तो फंसोगे, फंसोगे अब सीआरपीएफ। मतलब जब सीआरपीएफ शुरू हुआ था, तब बोलते थे कि उसको ऐसे जानते हैं कि चावल, रोटी, पानी फ्री। और अभी जो जहाँ अभी जो सीआरपीएफ को जानते हैं लोग, वो ये है कि चुप रहो प्यारे नहीं तो फंसोगे। तो सीआरपीएफ का जो ये दौर है, चावल, रोटी, पानी फ्री से लेकर चुप रहो प्यारे नहीं तो फंसोगे, इस पर हम आपको बताएँगे किस तरह से जो है सीआरपीएफ जो है, मतलब ये नाम क्यों आए बीच-बीच में, है ना? तो इस तरह से लोग क्यों कहते थे, तो ये इसके भी पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ज़बरदस्त स्टोरी है इसके पीछे, ऐसे ही नहीं है। तो वो भी हम आपको बताएँगे। जी, रवीश जी, एक्ट अप्रेंटिस क्लियर हो जाए, बिल्कुल बढ़िया है, क्लियर हो जाए तो और भी बढ़िया है, उसमें क्या। हाँ, बीएसएफ स्टूडियो जी, अब देखो सीएपीएफ का अपडेट तो मैंने आपको दे ही दिया कि कुछ वैसा है नहीं अभी, ना सुप्रीम को कल सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा मैं, फिर एक बार कोशिश करूँगा, क्योंकि कल 34,540 शिक्षकों की सुनवाई संभावित, हालाँकि जिसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन कल है तो जाऊँगा, तो वहाँ पर मैं कोशिश करूँगा आपके वकील साहब से जो सीएपीएफ में कुछ अपडेट लेने की, वहाँ पर कि कोर्ट में आखिर क्या अपडेट है। तो कल मैं कुछ अपडेट आपके लिए भी दे पाऊँगा कि बीएसएफ स्टूडियो और आरती शर्मा जी आप जो पूछ रहे हैं, वो हम कुछ कर पाएँगे कल। तो ये उम्मीद करते हैं कि कल कुछ नई जानकारी, अच्छी जानकारी मिले आपके लिए। तो ये है। ओपीएस के लिए, जो ओपीएस के लिए आने वाला समय जो मतलब लड़ाई तेज होने वाली है, आंदोलन
बहुत सारे संगठन आंदोलन करेंगे। विजय बंधु जी का ऑलरेडी ऐलान है ही कि जो है अभी उनका चल ही रहा है क्रमवार ढंग से आंदोलन। 1 मई को जो है 1 अप्रैल से जब शुरू होगा उस दिन तो है ही आंदोलन, लेकिन 1 अप्रैल को 1 मई को जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है उनका लाइव होगा, उनका लाइव कह रहा हूँ, 1 मई को जंतर मंतर पर उनका प्रोग्राम है। तो उसमें जो है जो लगता है कि भाई चूंकि उनके पास तो लोगों उनको मानते भी हैं तो लोग उनके साथ भी ज़्यादा है, तो जंतर मंतर पर उस दिन लगता है कि कुछ ज़्यादा ही संख्या होगी, तो वो भी एक देखने वाली बात होगी। और खासकर जो 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 मैंने आपको खबर बताई थी डाक सेवक वाली, डाक सेवक जो देश भर में तमाम जो डाक सेवक, पोस्टल एम्प्लॉयज कुल मिलाकर 5.5 लाख से भी ज़्यादा कर्मचारी हैं ये लोग। तो ये लोग आज 6 तारीख थी, आज इनको नोटिस देना था, क्योंकि जब से आप स्ट्राइक जाते हैं उसके कुछ नियम होता है, 14 दिन 15 दिन पहले आप नोटिस देते हैं तब आप स्ट्राइक पे जाते हैं, ऐसे आप नहीं अचानक से स्ट्राइक पे नहीं जाते। तो आज उनका स्ट्राइक का नोटिस देने का था, तो हमने कोशिश भी की थी उनसे बात करने की, तो इस मतलब लगता है कि आज नोटिस चला गया होगा, क्योंकि 28-25 से तो उन्होंने तय कर रखा था, ऐलान कर रखा था कि हम 25 मार्च से इंडेफिनिट स्ट्राइक पर जाएंगे अपने विभिन्न मांगों के समर्थन में, जिसमें से कि ओपीएस भी एक प्रमुख है कि उनको ओल्ड पेंशन चाहिए। तो ये जो है, तो ये चीज़ जो है आपको तो वही कह रहा हूँ कि आने वाले समय में ओपीएस को लेकर जो है ओपीएस का मुद्दा जो है गरमाने वाला रहेगा। और इसमें आपको ये भी तय करना होगा कि कौन सही मायने में ओपीएस के लिए लड़ रहा है या कौन जो है दुकानदारी कर रहा है, कौन जो है ओपीएस के नाम पर मलाई खा रहा है। तो ये चीज़ आपको, देखिए इस पे हमें तो कुछ नहीं कहना है, लेकिन हाँ आपको मैं इतनी चीज़ें दिखा दूंगा, इतनी चीज़ें बता दूंगा कि आप तय करने की स्थिति में ज़रूर रहेंगे कि आखिर ओपीएस के नाम पे क्या चल रहा है ना। तो हमारा काम सिर्फ आपको बताना है, हम उस पर कोई जजमेंटल हमको नहीं होना है, मैं आपको कोई ये नहीं, लेकिन हाँ ताकि आप तय कर सकें, क्योंकि मेरे लिए महत्वपूर्ण आप हैं, मेरे लिए महत्वपूर्ण नेता नहीं है, मेरे लिए महत्वपूर्ण आप हैं। तो आपको मुझे सारी जानकारी देनी, तो उस रास्ते पे मैं काम करता हूँ, तो वो जो है ये करेंगे, ये कर रहे हैं ओपीएस वाले मिश्रा जी ही ऐसे। देखो भाई आपको तो कह ही दिया मैंने कि भाई आपके बंधु जी लड़ाई लड़ रहे हैं, कम से कम वो टिके हुए हूँ बहू पे। मैं तो देखिए साहब, मैं अपनी बातों में इधर उधर नहीं होता, और मैं बाहर होके बता रहा हूँ। 2 आदमी क्लियर हैं, एक बंधु जी कि भाई हमको हूबहू चाहिए, दूसरे मिश्रा जी। मिश्रा जी कह रहे हैं कि हमें चाहिए ओपीएस, लेकिन जब सरकार ने अभी मना किया तो जो एनपीएस में 400-800 ले रहे थे तो यूपीएस उनके लिए बेहतर था, तो उनके लिए यूपीएस लेके आए। तो ऐसा नहीं, तो देखिए कम से कम स्पष्टता तो है, स्टैंड पर तो हैं लोग, हम ये मानते हैं। तो ऐसे बाकी तो बीच में लोग इधर उधर हो रहे हैं। अब जैसे आप देखिए जो एनएफआईआर रेलवे का दूसरा संगठन है, वो चुनाव के समय उन्होंने कहा कि भाई हमको ओपीएस चाहिए, जबकि वहाँ पे गए थे सब लोग, जेसीएम में फूल माला सब जो भी है हुआ वो मान के, लेकिन वो चुनाव के समय वोट लेने के समय ये हो गए। अब फिर बात हो रही कि हम भाई जो है यूपीएस में ही इसको ओपीएस जैसा करेंगे। तो यही मैं कह रहा हूँ, तो इसलिए मैं इस बात को लेकर मैं मानता हूँ कि ये 2 हैं, एक जो कि अपने स्टैंड पे है। देखो आदमी वही बढ़िया है जिसका स्टैंड क्लियर हो और जिसका बारे में पता है कि वो ये है। तो इसलिए इसलिए वही कह रहा हूँ। और हमें को हम तो कोई कर्मचारी हैं नहीं जो मेरा किसी के प्रति कोई बायस्ड होगा, मैं तो बाहर से जो देख रहा हूँ वो आपको मैं सही चीज़ें बता रहा हूँ। उम्मीद है ओपीएस वाले संतुष्ट हुए होंगे सुनकर। तो इसलिए बाकी सब तो बीच में सब फूल फूल गुलदस्ता गैंग है। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ कि 2 चीज़ है, बंधु जी का भी स्टैंड क्लियर है, उधर भी स्टैंड क्लियर है। हाँ भाई कम से कम वो ये तो नहीं कह रहे कि हम यूपीएस नहीं लाए हैं, वो कह तो रहे कि हम यूपीएस लाए हैं। क्यों लाए हैं यूपीएस, वो कारण बता रहे हैं। बाकी लोग तो मुकर गए ना कि हम यूपीएस नहीं लाए हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ, तो कम से कम आदमी अपने स्टैंड पे है ना कि हम यूपीएस लाए हैं, तो क्यों लाए हैं वो है लॉजिक।
है ना? तो वो बाकी तो जनता तय करेगी। और आपके इधर एक वो है बंधु जी है जो कह रहे हैं कि हाँ भाई हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ़ हूबहू चाहिए, है ना? नहीं तो ओपीएस वाले आपको गलत जानकारी, एनपीएस कोई नहीं लाया था, एनपीएस सरकार ने ऐलान कर दिया था। तो आप इ इसलिए आप ये नहीं वही इसलिए मैं कहता हूँ कि आप थोड़ी जानकारी सही कर लीजिए, अब वो ज़माना और नहीं ज़माना तो है अभी व्हाट्सएप का, लेकिन अंगवानी वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं जहाँ से आप गलत जानकारी फैला पाएँगे। एनपीएस किसी ने नहीं लाया, सरकार ने सीधे ऐलान कर दिया था और इस पर मैं आपको कहता हूँ आप कहीं वो पता कर लीजिएगा। हाँ, एनपीएस कोई जेसीएम वाला नहीं लाया है, एनपीएस सरकार ने सीधे ऐलान किया है और एनपीएस लागू हुआ है। जी। अब आप कहेंगे दस्तखत वाला, तो दस्तखत का किस्सा अलग है, उस पर हमने दोनों से सवाल पूछा है। शिव गोपाल जी से भी सवाल पूछा था कि वो कह रहे हैं कि उसमें सिग्नेटरी हैं एक है ना? उमरावत जी या कौन उस पे, तो उसका भी जवाब है, वो पिछले इंटरव्यू में मतलब पिछले मतलब पहले जब इंटरव्यू किया हुआ वो सब है, ठीक है? तो इसलिए मैं इस बात की तो मुझे इस बात का मुझे गर्व भी होता है और मुझे खुशी भी होती है, कि इस प्लेटफ़ॉर्म से मैंने गलत जानकारी यहाँ से नहीं फैलने दी है। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ। ओपीएस वाले जी, जी मैं जानता हूँ और मैं इस ज़िम्मेदारी को निर्वहन करता हूँ कि भाई यहाँ से गलत जानकारी नहीं जाने दूँगा मैं। ठीक है? तो आप जो कहेंगे बस आप एक सिग्नेटरी वाली बात कहेंगे, तो सिग्नेटरी बाद में हुआ है, पीएफआरडीए के समय में, है ना? और वो भी उसको लेके डिटेल इंटरव्यू है। हमने पूछा है शिव गोपाल जी से कि आपने फिर वहाँ पे सिग्नेटरी क्यों थे? तो उन्होंने बताया है कि क्यों सिग्नेटरी थे। क्योंकि वो भी हो गया था ऐलान कि पैसा कटेगा, पैसा कट ही नहीं रहा था किसी का। उसका था कि पैसा जा कहाँ रहा है, कोई तो कर्मचारी की तरफ से हो, है ना? एनपीएस आ गया देश में 2004 में, यानी 3 के लास्ट में अनाउंस और 4 से हो गया। लेकिन पीएफआरडीए 12 या 13 की बात है, तो उस समय जाकर हुए। तो वही कह रहा हूँ, देखिए राजनीति आप कर सकते हैं क्योंकि आप कर्मचारी हैं, आप किसी के सपोर्टर होंगे। हम तो बाहर वाले हैं, हम कोई हम किसी के सपोर्टर नहीं हैं। हम आपके सपोर्टर हैं, जो आम कर्मचारी है ना उसके सपोर्टर हैं। इसलिए उसको हम सही बताते हैं, ये हम मानते हैं कि हम ईमानदारी से उसको सही चीज़ बता दें, बाकी सब सही। हाँ, देखिए वही कह अब देखिए गुड्डू कुमार जी कह रहे हैं ओपीएस नहीं मिलेगा, यूपीएस में ही ओपीएस। और देखो एक बात प्रैक्टिकल बात ये भी है ओपीएस वाला आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए, वो ओपीएस देखो जब मिल जाता है, ऐसा कोई नहीं चाहता है कि नहीं मिले, है ना? ओपीएस तो जब मतलब आपको देखिए ये तो कोई भी कहेगा कि अभी जो हालात है उसमें तो नहीं लग रहा है कि आज ओपीएस मिलने वाला है। तो उस लिहाज से मुझे भी सही लग रहा था क्योंकि मैं बाहर से देख रहा हूँ, मैं जब सुनता हूँ लोगों को तो मैं सोचता हूँ कितना कठिन होगा उनके लिए जीवन जीना। जो 800, 400 अभी भी हमारे जो 34, 540 वाले हैं, उसको सोचिए कितना पेंशन मिलता है। 400, 1000 अरे एक आदमी का बीपी शुगर का दवा नहीं आता, जब 2 पति-पत्नी होंगे महीने का तो सोच लीजिए क्या होगा। मैं तो यही सब देख के मैं सोचता हूँ कि बाप रे बाप! ये तो मतलब और ओपीएस का तो मज़ा ही अलग है। इसलिए कह रहा हूँ कि ओपीएस या तो आप में इतने दम है कि आज सरकार को इतना मजबूर कर दें कि भाई आज ही दे दे ओपीएस और जब नहीं है तो फिर आपको धीरे-धीरे बढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? तो गवर्नमेंट दे दे इससे तो बढ़िया कुछ होगा ही नहीं। लेकिन वही नहीं कि जब दे तब पे कमीशन तो देखो कोई मना नहीं किया था, पे कमीशन पे तो हमने कहा ही था आपको कि जो है क्या है गुड्डू यूपीएस में वीआरएस के टाइम पेंशन एम्प्लॉय रिटर्न और बेसिक मर्ज नेक्स्ट पेन के लिए। वो देखिए क्या होता है बट ये ठीक है। अब मैं देखिए आपको ओपीएस पे बड़ी बेहतरीन चीज़ बताने वाला था, वो दिमाग से स्लिप कर गया ओपीएस पे। अभी मतलब ओपीएस वाले के सवाल जवाब में ही जो है दिमाग में कुछ बात आई थी वो मैं हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, आप सतीश प विजय बंधु ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बाकी तो रोटी सेक रहे चाहे एनएफआई हाँ, मतलब आप देखिए ना इसमें भी मुझे लगा कम से कम आप अपनी बात पे तो कायम रहे।
मतलब मैं किसी के लिए देखो मैं दोनों दफ्तर जाता हूँ, मुझे सबसे बात होती है। मैंने कहा कि भई आप पलट कैसे गए एकदम साफ? एफआईआर तो एकदम साफ पलट गए, हमें तो पता ही नहीं था कि जो प्रधानमंत्री ने क्यों बुलाया है। मतलब ठीक है, ये कोई विश्वास करने वाली भी बात नहीं है, क्योंकि जो भी थोड़ा-सा पढ़ा-लिखा आदमी होगा वो समझ जाएगा प्रधानमंत्री के यहाँ कोई ऐसे नहीं जाता है। हालाँकि उसके बाद हमने आपको बताया कि उसके पहले दिन भर क्या-क्या हुआ, वो सब भी हमने आपको रिपोर्ट में बता दिया था दोनों तरफ से। तो वो तय करना आपका काम है, लेकिन अगर हमसे पूछें क्या हुआ था, तो हम तो यही आपको बताएँगे कि जो हुआ था, कि भई मतलब पलट जाना और फिर कि हम कि हमको तो ओपीएस तो मैं कह रहा हूँ ये रास्ता था ना, जैसे श्री कुमार जी ने किया था। श्री कुमार जी ने बायकॉट कर दिया। मतलब 2 ही रास्ते थे। अगर सरकार मना ये बात तो तय हो गई कि सरकार ने मना कर दिया था, है ना? अब श्री कुमार जी ने कहा कि भई हमने जो रामलीला में किया था वहाँ पे हमें जो है हमें जो है ये म मैंडेट दिया कर्मचारियों ने कि आप ओपीएस के अलावा कुछ बात नहीं करेंगे। ये श्री कुमार जी ने अपने इंटरव्यू मंगवानी पर कहा है कि जब हम बैठे तो सोमनाथन जी ने हमें साफ-साफ कह दिया, इस हम इसके अलावा ओपीएस के पर कोई बात ही नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमें कर्मचारियों ने मैंडेट दिया है कि आपको ओपीएस के सिवा कुछ बात ही नहीं करनी है। तो उनका रास्ता था, उन्होंने मीटिंग का ही बायकॉट कर दिया। वो इस यूपीएस वाले मीटिंग में शामिल ही नहीं रहे, वो उससे बाहर रहे, है ना? दूसरा रास्ता था शिव गोपाल जी वाला कि भाई जो मिल रहा है ले लो, तो वो मीटिंग में रहे और अपना उनको लगा कि भाई कम से कम जो वो बता रहे हैं, है ना? मैं उस पर ये कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं तो कर्मचारी हूँ नहीं, मैं इससे प्रभावित हूँ नहीं। तो मैं जो बाहर रह के चीज़ों को जो एनालाइज़ कर रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि भाई मैंने कहा कि चलो कम से कम कुछ ही जो एनपीएस में भी 500-800 मिल रहा है, उसमें देखें यूपीएस में कुछ होता है। तो ये है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि 2 ही रास्ते थे, तो 2 रास्तों में अब कोई अब अब एनएफआईआर वाले कहे कि नहीं भाई हमको तो वही चाहिए। तो ये है मसला। अब इसमें देखिए क्या हो जाता है। अवध बिहारी सिंह जी, भाई साहब शिक्षकों के वरिष्ठता के लिए भी अपने चैनल के माध्यम सरकार तरफ के 1998 वाले शिक्षकों को अच्छा, तो ये आप एमपी के शिक्षकों की बात कर रहे हैं? तो आप उसको जो है ना थोड़ा उसमें भेज दीजिए व्हाट्सएप पे डिटेल, थोड़ा इसको आपको बताना पड़ेगा। तो आप ये एक अपने नाम के साथ मुझे मैसेज कर दीजिए, तो मैं फिर कल दिन में आपसे बात कर लूँगा, है ना? तो फिर इसको देखेंगे ये क्या मुद्दा है, कैसे उस हिसाब से इसको करेंगे, ठीक है? तो ये है। रोमिंग अराउंड सर जी क्या नहीं, कोई अपडेट अभी नहीं है भाई साहब। कल मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ रहूँगा शायद, तो वहाँ पे कुछ अपडेट आपको देने की कोशिश करूँगा। ये है। तो साथियों मुझे लगता है ओपीएस वाले और कुछ है आपके पास? और कुछ पूछना है आपने? वो एक वीडियो था फिटमेंट फैक्टर के बारे में, उम्मीद है आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और है एक जो कि ओपीएस के बारे में क्या कहा है शिव गोपाल जी ने, तो वो भी वीडियो है, आने वाला है, वो भी वीडियो आएगा, तो वो भी देख लीजिएगा, है ना? वो भी मेंबर्स ओनली वीडियो रहेगा, तो उसको जो है अभी और आने हैं वीडियो जो कि अच्छे वीडियोज़ हैं। ठीक है, देखो अब बहुत लोग कहते हैं ना, 1-2 लोग कहता है कि मेंबर्स ओनली, भाई मैं मेहनत करता हूँ, जाता हूँ, परेशान होता हूँ, है ना? तो उसके लिए तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है? तो 8th पे कमीशन के बारे में अनुराग गुप्ता जी वो वीडियोज़ हमने डाले हैं, आप वो देख लीजिए। बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो कि एक्सक्लूसिव हैं चैनल के, वो मेंबर्स ओनली है, तो आप चैनल जॉइन करके भी वो वीडियोज़ एक्सेस ले सकते हैं। 1-2 वीडियो कल भी आएँगे, वो भी आप देख सकते हैं। तो साथियों मुझे लगता है आज की चर्चा को विराम दें। हो गया क थैंक यू जी।
थैंक यू। चलिए, अच्छा अब ये एक सवाल देखो, मैं बहुत लोग ये सवाल मुझसे करते हैं, मेरा 13 ईयर सर्विस हो गया है, मैं एनपीएस लेना कि यूपीएस लेना है? मेरा तो एनपीएस में नमस्ते है। अब देखो ये मैं कैसे बताऊँ? मैं देखो बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बताऊँगा कि आपके लिए क्या बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं तय कर पा रहे हैं खुद से कि आपके लिए क्या बेहतर है, तो फिर काहे को नौकरी कर रहे हैं? ये तो आपको खुद ही तय, भले आप सलाह सब जगह से लीजिए, 4 जगह सलाह लीजिए, 5 जगह सलाह लीजिए, लेकिन मैं ये सलाह नहीं बताऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए ना। मैंने आपको बताया कि लोगों को, वो भी अपने से नहीं, क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ नहीं, तो जो ओपीएस वाले थे उनसे भी बात करके बताया, वो क्यों कह रहे हैं कि ओपीएस ठीक नहीं है। जो यूपीएस वाले थे उन्होंने भी उसके बारे में बात बताई, है ना? तो जो उसके बाद मैं यही कर सकता हूँ कि जो तमाम है, दोनों के लोग, दोनों लोगों ने अपनी बात रखी, आपको उसमें जो अच्छा लगता है, जिनकी बात से आप ज़्यादा प्रभावित हैं, वो आप फैसला लीजिए, करिए उसको, है ना? तो ये है मसला। बाकी तो देखिए ओपीएस से अच्छा कुछ भी नहीं है, ओपीएस तो ये है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, है ना? गुड नाइट।